हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको पता ही होगा कि कल एफकेट का एग्ज़ाम था जो कि मैंने भी दिया और आज ही उसकी आंसर की आ गई एंड ये मेरा रिएक्शन था। बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक मैं ये बता सकता हूँ गाइस कि आई वाज रियली कॉन्फिडेंट ये एग्ज़ाम देने से पहले और बट क्वेश्चंस देखने के दौरान मेरे को लगभग लगभग समझ आ गया था कि ये मुझसे तो बन नहीं पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और जो इंग्लिश है वो आ नहीं रही, रीजनिंग बन नहीं पा रही, तो देखते देखते समझ आ गया था बट एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था, फिर भी किसी तरह किया। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने हार्ड वर्क किया नहीं था और मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट नहीं हो पाया उस टाइम पे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा कम आ जाएंगे एंड इस लाइन से आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन और वट एवर यू कैन से। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आंसर की एंड मार्क्स ऑफ पर सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स। बट बिफोर दैट गाइस सब्सक्राइब कर दो और ढेर सारा प्यार दिखा दो। आपको ये दिख रहा होगा मेरे दो सब्जेक्ट के मार्क्स, बट मैं अपने बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स भी बताऊंगा और उन दोनों सब्जेक्ट में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं जो मेरे लिए मोस्ट शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम सही होंगे मेरे। एटलीस्ट आई थॉट कि 15 या 16 सही हो जाने चाहिए। इसमें मेरा वो कैब सिर्फ एक सही हुआ, कॉम्प्रिहेंशन में गलत हुआ, क्लोज टेस्ट में गलत हुआ, एक मेरा PQRS गलत था। जितने भी ETM प्रेजेस या जितने भी ऐसे मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मेरे अलग गलत ही थे सारे। अब देख ही सकते हैं कि कितने सारे गलत किए मैंने, और मैं पैनिक में आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर दिए, ये गलती हुई मुझसे। एंड इंग्लिश में मेरे सिर्फ 17 मार्क्स बने हैं एंड ये मार्क्स ठीक, ओके, बैड, इन सब कैटेगरी से बहुत नीचे आते हैं। ओके गाइस, देन उसके बाद बहुत ही मतलब हिम्मत जुटानी पड़ी जीके का चेक करने के लिए, उसके बाद आगे किसी भी सेक्शन का। बट देन नेक्स्ट मैंने जीके का चेक किया एंड मेरे 14 राइट एंड 8 रॉन्ग थे, और उन 8 में से एक या दो ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ईजी थे, आप सबके सही होंगे बट मेरे गलत हो गए। अगर मैं दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताऊं जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी तो वो मैथ्स एंड जीके ही हैं। इंग्लिश के लिए भी मेहनत की थी बट इंग्लिश के लिए मैं उतना कॉन्फिडेंट था भी नहीं, बट इतना भी ख़राब मैंने नहीं सोचा था। एंड यस गाइस, मैं फुल मार्क्स तो अपने तब रिवील करूँगा जब इस पे 40 लाइक्स हो जाएंगे एंड 10+ सब्सक्राइबर गेन कर लूँगा। बट आप लोग के लिए मैं कट ऑफ वगैरह का आइडिया दे देता हूँ कि मैंने कुछ सोर्सेज से देखा है जिसमें 2,500 या 3,000 लोगों का डेटा है एंड मैक्सिमम जो लोगों के मार्क्स हैं वो 85 से 115 के बीच में हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन 50% लोगों के मार्क्स इसी रेंज में हैं और बाकियों के उससे कम, और बहुत ही कम लोग हैं जिनके उससे ऊपर हैं। बट इस डाटा का सैम्पल साइज़ बहुत ही छोटा है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जैसे लोगों का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जानी चाहिए, आई थिंक लोएस्ट जानी चाहिए अब तक की। बट मैं कुछ झूठी प्रेडिक्शन करके आप लोग को कोई होप नहीं दिलाना चाहता। एंड यस गाइस, आप लोगों में से जिसका भी जितने नंबर बने कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम लोग को और आइडिया लगे। अब आगे का पता नहीं गाइस, आगे क्या करूँगा या क्या सीन है, बट आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और शायद कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में ही आगे बढ़ पाऊँ, बट जो भी होगा देखा जाएगा। एंड आप लोगों में से जिस किसी के भी कम मार्क्स आए हैं उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। मतलब उदास होइए, दुख दुख होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, हर्ट होगा, एक दिन 2 दिन कुछ दिन लगेंगे वो हर्ट फीलिंग सही होने में, बट उसके बाद खुद पे वही काम करना है। आगे आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, अगले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फील्ड चेंज करनी है, जो भी करना है, बट वो 2-3 दिन लेने के बाद अपने आप करना पड़ेगा। एंड गाइस, जो मैंने अभी बोला वो मैं खुद को ही बोल रहा था एंड पता नहीं मतलब मुश्किल होने वाला है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइए एंड लेट्स सी कट ऑफ क्या जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।